तो भाई नमस्कार। नमस्कार। आज नमस्कार डिस्कस सर। करेंगे। नमस्कार। ट्रेडर साइकोलॉजी डिस्कस करेंगे। ट्रेडर साइकोलॉजी। चलिए शुरू करते हैं। अभी ग्रुप से लिंक आउट कर दूंगा सबसे पहले। ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं चाहिए अपने को। बिगिन से ग्रुप आउट लिंक आउट हुआ है। परमानेंट से भी लिंक आउट हो जाएगा। कोई आएगा, फिर कोई आएगा, फिर कोई आएगा, तब तक अपनी हालत खराब हो जाएगा। एक दो लोग चलेगा बस, ज्यादा भीड़ नहीं चाहिए अपने को। सबसे पहले इंडिकेटर एक्टिवेट करेंगे, उसके अंदर में जो भी है सेटिंग के अंदर उसको उड़ाएंगे। क्या क्या है? स्टाइल, अप ट्रेंड, बाई, डाउन ट्रेंड, सेल, प्लॉट 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 प्लॉट, सब उड़ेगा। सब कुछ उड़ाएंगे। ब्लैंक से स्टार्ट करेंगे। ब्लैंक से स्टार्ट होएगा। 200, 150, 20 अपर बैंड, लोअर बैंड। इनपुट पे जाएंगे। लाइट बाई सेल, डार्क बार सेल, शॉपी वियट, शॉपी वियट, डॉट लाइन लेवल, वेब भी ऑफ, फिर शॉर्ट एंड लाइन तो ऑफ है ही। डिमांड सप्लाई ऑफ, डिमांड सप्लाई टू ऑफ, शो ट्रेलिंग डिमांड सप्लाई वो ऑफ। हमारी इन्वर्टेड हमर एक्टिवेट है, ये ऑफ। कुछ है अभी? अभी कुछ नहीं है। अब चार्ट अभी कुछ भी नहीं है, ब्लैंक चार्ट। यहाँ से बनता है ट्रेडर साइकोलॉजी। ये अभी खाली जगह क्या है? बोलिए, खाली जगह में क्या है? ब्लैक स्पॉट है सर। खाली जगह जो है ये आपका दिमाग के जैसा है। हम्म, आपका दिमाग में कोई भी प्रकार की कुछ भी चीज नहीं होना चाहिए। खाली होना चाहिए दिमाग, ब्लैंक स्पेस। साइकोलॉजिकल बात सबसे पहले यह बोलता है, जब भी आप किसी चीज को सीख रहे होते हो तब आपकी दिमाग खाली होना चाहिए। समझ में आया? और ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये एक कप है। अक्सर अपन क्या करते हैं, एक दुकान किसी दुकान पे अपन जाते हैं, ऐसा एक कप में अपने को चाय देता है। अपन चाय पीते हैं। अब चाय पी के अपन क्या करते हैं, उस कप को फेंक देते हैं। अब अगर कप सीधी सीधी ऐसे ही अगर गिर के बैठा, जब बारिश होती है उसमें क्या होता है, पानी इकट्ठा होता है। अगर कप अगर उल्टा होके गिरी तो कितनी ही बारिश क्यों ना हो जाए उसमें एक बूंद भी नहीं घुसने वाला है। तो नॉलेज, नॉलेज इसी कप के जैसा है। और वो कप सीधा होना चाहिए, खाली होना चाहिए, तब जाके आपके दिमाग में चीज घुसेगी। चाहे आप उसको टेक्निकली पढ़ो, साइकोलॉजिकल पढ़ो, दिमाग खाली रहेगा तभी दिमाग में कुछ जा सकता है। किसी की दिमाग अगर पहले से ही लोडेड है, उसको आप कितना ही दो, कुछ घुसने वाला है नहीं। क्लियर? क्लियर हुआ? एक यस सर। बार बोलूंगा हाँ या ना में आंसर करना है, नहीं तो क्लास से आउट हो जाओगे। नियम स्ट्रिक्ट होना चाहिए। समझ में आया? यस सर है। चलिए बढ़िया। दिमाग है ब्लैंक। अभी दिमाग के साथ आपको करना है काम।
खुद का ही होगा दिमाग। दिमाग दिखता कैसे है आखिर? दिस इज आवर ब्रेन। कुछ इस प्रकार से ये अपना दिमाग दिखता है। इसको क्या बोलते हैं? ब्रेन दिस इज बोलते हैं आवर सर। ब्रेन। अगर आपकी दिमाग की खोपड़ी के अंदर देखा जाएगा तो कुछ इस प्रकार की चीज दिखेगी जिसकी नाम भेजा। कुछ भेजा बोलते हैं, कुछ ब्रेन बोलते हैं, कुछ मगज बोलते हैं। अभी खाली जगह पे अगर मगज लगी तो तब जाके आपकी साइकोलॉजी डेवलप हो रही है। साइकोलॉजी को डेवलप करने के लिए कुछ मेथड है ताकि आप अपनी दिमाग को क्या कर सको, मॉडिफाई कर पाओ। उसके लिए कुछ मेथड है। आपको तो अपना दिमाग के साथ आगे बढ़ना है, समझना है। अभी अपना सब्जेक्ट क्या है? अपन किसके लिए बैठे? क्या है ये ट्रेडिंग व्यू? ट्रेडिंग व्यू क्या है? ये निफ्टी क्या है? अपन मगज के ऊपर चर्चा क्यों कर रहे हैं? वो खाली क्यों रहना चाहिए? उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप नॉलेज किस लिए भरना चाहिए? आखिर आप किस लिए बैठे हो? पहला सवाल ये है कि आप बैठे क्यों हो? बोलिए, आंसर करिए, क्यों बैठे हो? सर लाइफ में सक्सेस के लिए, कि कुछ कर पाए इसके द्वारा। लाइफ में सक्सेस पाने के लिए आप बैठे हो। क्या करेंगे तो सक्सेस हो जाएगी? वो अंडरस्टैंड होना चाहिए ना सबसे पहले। सक्सेस पाने के लिए बैठे हो, क्या करोगे तो सक्सेस हो जाओगे? वो होगी अंडरस्टैंड। क्या अंडरस्टैंड करने से सक्सेस हो जाएगा? अगर शेयर बाजार समझ गए तो सक्सेस हो जाएगी। ट्रेड नहीं मानना पड़ेगा। सिर्फ समझने से काम नहीं होता है, आपको अपना दिमागी फंक्शन को समझना पड़ेगा। आप सक्सेसफुल बनने के लिए बैठे हो, क्या पाओगे तो सक्सेस होएगी? अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन देना होता है, स्पेसिफिक। क्या? SPECIFIC, स्पेसिफिक, FIC, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देना होता है। दिमाग ऐसा एक खेल है। दिमाग क्या है? ऐसा एक खेल खेलता है दिमाग का फंक्शन, जिसके अंदर आपको इंस्ट्रक्शन नेट, क्लीन एंड स्पेसिफिक देना होता है कि तुमको बस ये कांड करनी है। अभी आप अपना दिमाग को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हो? मुझे सक्सेसफुल पाना है। अब दिमाग अगर आपसे पूछेगा क्या करूंगा तो सक्सेसफुल हो जाओगे, तो आप बोल रहे हो कि अंडरस्टैंडिंग करने से मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। क्या अंडरस्टैंडिंग करोगे तो सक्सेसफुल बनोगे? जो अपना काम है ट्रेडिंग के लिए, कैसे क्या कुछ मार्केट में कुछ भी देख रहे हैं या उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें अपने को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि हम थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा दिमाग बना को पाए। आप अभी भी स्पेसिफिक तरीके से क्लियर कट कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे पा रहे हो। अभी आपको खुद को यही नहीं पता कि आप अपना दिमाग के साथ कैसे क्या करने वाले हो। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब होता है कि दिमाग को आप क्लियर कट, नेट एंड क्लीन इंस्ट्रक्शन देंगे, जिसके अंदर क्या चीज होगा, शेड्यूल होगी। क्या होगा? शेड्यूल होएगा। शेड्यूल या फिर रूटीन। अभी आप बोलिए या फिर कोई भी ये बोल सकता है कि उनकी शेड्यूल क्या है या फिर रूटीन क्या है। आप एक स्पेसिफिक मेथड से दिमाग को इंस्ट्रक्शन देंगे, उसके अंदर एक प्रोसीड्यूर होती है जिसकी नाम होता है शेड्यूल या फिर रूटीन। कितने बजे उठोगे, कितने बजे तक कोई काम करोगे, फिर दूसरा काम करोगे, उसकी टाइमिंग कितनी तक रहेगी, फिर आगे की नेक्स्ट प्लान क्या है। दैट्स द शेड्यूल और रूटीन। वो है दिमाग एक इजी वे से चीज को अंडरस्टैंड करना पसंद करता है। कॉम्प्लिकेटेड बना के मेरे को ये करना है,
ये करेंगे तो सक्सेस हो जाएगी। उस सक्सेस के लिए कौन सी लेयर आपको पार करना है वही नहीं पता तो कैसे करोगे? इसको क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं। तो आपकी दिमाग एक बावला टाइप का है, उसको उटपटांग लॉजिक से आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जितना उटपटांग लॉजिक डालोगे उतना वो हची पची हो जाएगा, खुद खिचड़ी होएगा। जब खुद खिचड़ी होएगा तो आपको क्लियर कट कहाँ से देगा वो? तो आपको दिमाग को इंस्ट्रक्शन देना है स्पेसिफिक शेड्यूल वाइज। क्लियर? क्लियर। अभी आप शेड्यूल वाइज काम कर रहे हो, हर रोज सुबह के 6 बजे उठ रहे हो, 1 1.5 घंटे के अंदर ब्रश नहाना धोना सब हो गई है, फ्रेश हो चुके हो, आधा 1 घंटा किताब पढ़ लिए, फिर 9:15 से पहले थोड़ी सी नाश्ता करके बैठ गए हो 9:15 से। दिस इज द शेड्यूल। हर रोज यही काम करोगे, टू बी कंटिन्यू। मतलब क्या है? हर रोज एक काम को हर रोज रिपीट मारोगे, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलोगे? रिपीट हो रहा था। आदत। आदत। हैबिट बन हैबिट। जाएगी। आदत या हैबिट, और वो आपका हैबिट होना चाहिए। ये आपका क्या होना चाहिए? हैबिट होना चाहिए। अब यही काम करते हुए क्या करेंगे? आदत बनाएंगे। दिमाग को क्या मिलेगी? स्पेसिफिक शेड्यूल, और उसी पे उसको घिसना है बार बार। अब सवाल रहेगा, अगर आप दुनिया भर की कचरा इन करेंगे ही नहीं तो दिमाग बावला होएगा कैसे? अब समझाओ। इसने कुछ बोला वो दिमाग में गई, इसने कुछ बोला वो दिमाग में गया, इसने कुछ बोला वो दिमाग में गया, किसी ने कुछ बोला वो दिमाग में गया, किसी और ने कुछ बोला वो दिमाग में गया। आखिर इतनी सारी चीज अगर दिमाग में घुसेगा तो दिमाग की शेड्यूल क्या रहेगी और दिमाग की हैबिट क्या होएगा? क्या होगा? कुछ तो होगा। क्या होगा? तो अंडरस्टैंड होगा या नहीं होगा सर, इतनी बातें कर, इतनी इसने कुछ रिलैक्स। बोला, उसने कुछ बोला, फिर किसी ने कुछ बोला, फिर किसी ने कुछ बोला, फिर किसी ने कुछ बोला, आखिर क्या बोला? उसकी क्या सेंस क्या निकलती है? उसमें दिमाग स्पेसिफिक किस चीज को समझेगा? और दिमाग की जो शेड्यूल आप तैयार करोगे, कि मान के चलो अपनी रूटीन शेड्यूल कुछ बन रही है, उसको आप खुद ही बनाओगे, मैं बना के देने वाला हूँ नहीं। मैं बोलूंगा 4:30 बजे उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। आप सोए ही हो सारा रात जाग के, 4:30 बजे कैसे उठोगे? नहीं उठ सकते। आप हर रोज लगातार बैक टू बैक क्या कर रहे हो उसके हिसाब से आपकी शेड्यूल आएगी। मैं क्या करता हूँ हर रोज लगातार बैक टू बैक, उससे मेरा शेड्यूल आएगा। मेरा शेड्यूल कभी आपकी शेड्यूल से मैच करेगा ही नहीं। क्लियर? अंडरस्टैंड? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो फिर से घुमा के जीरो पे जाके करना क्या है समझ नहीं पाओगे। क्लियर? अरे कुछ तो क्लियर हुआ, ये झुलझाल हुआ, क्या हुआ? क्लियर सर। क्लियर होना चाहिए। जितना क्लियर रहोगे उतना नेट एंड क्लीन रहोगे। फालतू की कॉन्सेप्ट से हट जाओगे। टू दी पॉइंट फोकस कैसे मारना है वो समझ जाओगे। और स्पेसिफिक क्या क्या करना है, जितना नेट एंड क्लीन रहेगी उतना लोगों से अवॉइड हो जाओगे। फालतू की कचरा अपने आप हटेगी, हटाना पड़ेगा नहीं। समझे कि नहीं समझे? ये समझ जाओगे कि कौन सा चीज काम का है, कौन सा चीज बेकार का है। तो अपने को घिसना है, हैबिट बनाने हैं। और ये जो है कचरा, इसको क्या करना है? अवॉइड। अभी मैं क्या करता हूँ? मैं जितना हो सके, जितना ज्यादा हो सके क्या करता हूँ? अवॉइड। किन किन चीजों को? ऐसा कौन सा चीज है जिसको मैं अवॉइड कर देता हूँ? एज ए ट्रेडर आपको भी वही काइंड करना है। कौन सा चीज अवॉइड करेंगे?
बोलिए, आपके लिए क्या लगता है, किसको अवॉइड करने से आप ज्यादा बेटर रहेंगे? बहुत सारे जो चैनल हैं यूट्यूब के, ट्रेडर्स के चैनल नहीं देखने हैं। वो अगर ना देखो तो आप अच्छा रहोगे। चलो, ये तो एक पॉइंट हो गई। फिर और? और न्यूज न्यूज नहीं देखना। न्यूज नहीं देखना दूसरा। और तो नहीं समझ में आ रहा। देखिए, मैं बोलता हूँ, आलतू फालतू के लोगों से ही डिटैच हो जाना है। हम्म, चाहे वो यूट्यूब की चैनल हो, चाहे वो न्यूज चैनल हो, अपने उल्टा चलने वाला इंसान हो, अपने को नेगेटिव देने वाला इंसान हो, कोई भी मिले जो अपने को उल्टा पाठ पढ़ाता हो, हट बेटा यहाँ से, अपन तेरे को अवॉइड मारते। क्लियर? हम्म, अगर किसी को आप अवॉइड कर रहे हो तो किसी को एक्सेप्ट करना है। किसको करना है? हम्म, किसको करना है? जो कि आपकी दिमाग के लिए अच्छा हो। हम्म, ये दिमाग के लिए जो अच्छा है उसको एक्सेप्ट करना है। हम्म, गलत चीज आ रही है तो उसको क्रॉस मार देने का है, और सही चीज आ रही है तो उसको एक्सेप्ट करने का है। क्यों? पहले ही मैंने बोला है, ब्रेन इज ओपन माइंड सोर्स। खुला कप के जैसा होना चाहिए, उसमें बारिश के बूंदे जमा होती है। और हम्म, आपको आपकी स्पेसिफिक वे में चलने में जो राइट राइट चीज मिलती है एक्सेप्ट कर लो, जो गलत मिलती है उसको अवॉइड कर दो। आपकी दिमाग स्पेसिफिक हो चुकी है। हम्म, जैसे कि पहले बोले थे कि सक्सेस, क्या पाने से सक्सेस होगी? क्या पाना क्या चाहते हो? अब यहाँ पे किस लिए आए हो? एक शब्द आखिर में मिलेगा, उस शब्द का नाम होगा एक ही, वो होगा PROFIT। आप ये पाने के लिए जस्ट आए हो, राइट? हम्म, हम्म, शेयर बाजार में कौन सक्सेस पाने के लिए आया? क्या करेंगे तो सक्सेस हो जाएगी? मैं कौन हूँ? मैं ट्रेडर नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं ट्रेनर हूँ। आप कौन हो? आप ट्रेनर नहीं हो, आप ट्रेडर हो। मैं आपको समझा क्या रहा हूँ? हाउ टू ट्रेडिंग साइकोलॉजी। क्या होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी? उस साइकोलॉजी के अंदर कोई भी इंसान, आप हो, मैं हूँ, कोई और हो, XYZ हो, कोई भी इंसान करता क्या है? उसकी दिमाग की एक वर्किंग फंक्शन होता है, जिससे कि दिमाग केकड़े के जैसा 8 पाँव से हौले हौले आगे बढ़ता है। क्लियर? तो हम्म, उस 8 पाँव के अंदर तो 4 टांगे टूट जाए तो केकड़ा बैलेंस कर पाएगा कभी? नहीं। तो वैसे ही आपकी दिमाग केकड़े का जैसा 8 टांगों से आगे बढ़ रही है हौले हौले। अब उसकी एक टांग टूट गई तो खराब हो गई, बेचारा बैलेंस कैसे करेगा? चलो, बाकी की 3 टांग से हो जाएगी। अगर सामने की 3 टांग टूट गई, पीछे की एक टांग टूट गई, तो अब तो पूरा डिसबैलेंस होगा केकड़ा। तो वैसे ही आपकी दिमाग के अंदर अगर गलत हैबिट घुसी, उसको अगर आप अवॉइड करना नहीं सीखे, तो सवाल रहेगा कि आप प्रॉफिट करोगे कैसे? हम्म, आप जो चाहते हो कि प्रॉफिट करूंगा, वो करोगे कैसे? हम्म, अब प्रॉफिट करने के लिए आपको प्रॉफिट की मेथड समझने पड़ेंगे। पहले अगर आप अपना दिमाग को ही नहीं समझे तो प्रॉफिट की मेथड पहले समझ के क्या करोगे? दिमाग का स्पेसिफिक होना जरूरी है, और उस दिमाग को आपको इंस्ट्रक्शन देना है शेड्यूल वाइज कि तुझे हर रोज बस इतनी सी ही काम करनी है। उस शेड्यूल के अंदर रहेगा 9:15 टू 3:15 ट्रेडिंग टाइम। फुल टाइमर ट्रेडर हो तो 9:15 टू 3:15 पूरा मार्केट को देने वाले हो। पार्ट टाइम ट्रेडर हो तो स्पेसिफिक 1-2 घंटे के लिए आओगे, वही आपकी रूटीन होगी, उसी समय के लिए जस्ट ट्रेड मारोगे, छोटो। दिमाग कभी उलझेगा ही नहीं, क्योंकि दिमाग को पता है मुझे 1:15 पे एंट्री मारने हैं, 3:15 पे टाटा हो जाएगा। उतने के अंदर 500 1000 बनी तो चलो ठीक, लॉस हो गई तो ठीक। दिमाग टेंशन कभी लेगा ही नहीं। क्यों लेगा? क्लियर? क्लियर। क्योंकि शेड्यूल है। अभी आप अपना दिमाग को ठूसते हो कहा? ओवरलोडेड खुद ही बना देते हो। कैसे? क्योंकि आप सबकी सुनते हो।
अब खास करके तब जबकि पास आपके पास कोई शेड्यूल होता नहीं है कि आखिर करना क्या है मुझे, इसके बाद किसको करूं, तो पूरा कंफ्यूज हो जाओगे। और जब बिना शेड्यूल के आप इसी चीज को हैबिट बना देते हो तो फिर क्या होती है, फिर आप भगवान को ढूंढते हो किसको ढूंढते हो, भगवान को ढूंढने बैठ जाते हो। कहाँ है तू, क्यों ढूंढ रहे हो, क्योंकि आपको अपने दिमाग के साथ खेलना आता नहीं। अभी उसी चीज को खेलोगे अकॉर्डिंग ट्रेडर बन के, अपनी साइकोलॉजी को पहले खुद समझोगे, बाकी दुनिया भाड़ में जाएगी। क्लियर। क्लियर। तो शेड्यूल के अंदर आएगा कि कितने बजे से कितना टाइम तक आप ट्रेड करोगे। माइंड कभी बुलिश या माइंड कभी बेरिश, ब्रेन कभी बुलिश, यहाँ से मैं बाई करूंगा, यहाँ से मैं सेल करूंगा, वैसा कभी नहीं होना चाहिए। माइंड जीरो रहना चाहिए। क्लियर। क्लियर। माइंड सेटअप हमेशा न्यूट्रल रहेगा। ये बंदा अच्छा है और ये बंदा खराब है, आपको जजमेंट नहीं करना है। क्लियर। हाँ। किसी भी बंदे को अच्छा है या खराब है जजमेंट नहीं करना है। जजमेंट से अच्छा है कि कंपैरिजन करो, कंपेयर करो, उससे पता ज्यादा अच्छा चलता है कि ये जो जो बोला उतने में क्या क्या अच्छा मिला और ये जो जो बोला उतने में क्या अच्छा मिला। अब दोनों में क्या ढूंढोगे, अच्छाई ढूंढोगे। जब आपको इसकी अच्छाई और इसकी अच्छाई, दोनों की अच्छाई में ज्यादा अच्छाई मिलेगा तो दूसरा कम अच्छा बोल रहा है। जो कम अच्छा बोल रहा है उसको बुरा नहीं बोलने का, उसको बस अवॉइड करने का। क्लियर। माइंड हमेशा पॉजिटिव रहेगी, न्यूट्रल मेंटेलिटी में रहेगी। समझ में कुछ आया। आया आया। आपको किसी की टांग खींचने की सजेशन नहीं दे रहा हूँ, किसी को धोबी पछाड़ मारने की भी एडवाइस नहीं है। न्यूट्रल रहो, इसकी अच्छाई और उसकी अच्छाई, दोनों की अच्छाई देख लो। इसमें से आपको एक ज्यादा अच्छा मिलेगा, एक कम अच्छा मिलेगा। जो ज्यादा अच्छा है उसको अवॉइड, उसको एक्सेप्ट, जो कम अच्छा है उसको अवॉइड। क्लियर। क्लियर। ऐसे करके आपके पास जो लिस्ट बनेगी उस लिस्ट में गिने चुने लोग आएंगे, सिलेक्टिव लोग आएंगे बस, कि ये मेरा क्वालिटी वाला लोग है, इनके साथ रहना चाहिए, और ये मेरी लायक नहीं है, नालायकों को लात मारना चाहिए। बात समझ में आ गया। हाँ, आ गया। अभी पूरा गेम पहले क्या था, पूरा गेम पहले यही था, क्या था, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। गाना सुने हैं किसी ने। सुना है। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। क्यों रह गया बे, वाई, बिकॉज उसको लिखना आता नहीं है। अगर लिखना आता तो अपना मेमोरी को वो अपने हिसाब से डिजाइन करता, समझे आप। अब उसको अगर लिखना आ गई तो वो अपना मेमोरी को क्या करेगा, खुद से डिजाइन करेगा। तो अभी ट्रेडिंग साइकोलॉजी हो या कोई भी साइकोलॉजी हो, उसके अंदर एक इंसान अपना दिमाग को खुद डिजाइन कर सकता है। कर सकता है या नहीं। कर सकता है। उसी तरीके से मैंने अपने दिमाग को खुद डिजाइन कर दिया। अभी आपकी नंबर है कि आप भी मेरे जैसा खुद की दिमाग को खुद डिजाइन करोगे। जितनी मदद चाहिए उतना मैं करूंगा। क्लियर। जितना मदद चाहिए उतना मैं करूंगा, जितना मेहनत चाहिए वो कौन करेगा, वो मुझको ही करनी पड़ेगी। वो आपको करना पड़ेगा। अभी सक्सेस पाना किसको है, मुझको। अभी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। अपने मन का काम होने लगे कुछ। ये आएगा लास्ट स्टेज, SUC ESS, सक्सेस। ये आएगा लास्ट सक्सेस।
अब सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? बोलिए, सक्सेस का मतलब क्या है, खास करके तब जब के आप हो, और आपके लिए सक्सेस की मतलब क्या है? ट्रेडिंग कर रहे हैं तो प्रॉफिट, और अगर लाइफ में सक्सेस है तो जो मन का हमारे है, जो हम चाहते हैं कि ये काम हो उसको कर पाएं, क्योंकि बिना साधन के, बिना पैसे के तो कुछ नहीं किया जा सकता। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो सक्सेस की मतलब होता है प्रॉफिट। हम्म, जब आप गर्लफ्रेंड के पीछे भाग रहे हो, जी, ये गर्लफ्रेंड के पीछे कोई अगर भाग रहा है तो उसको पाना है सक्सेस। कोई अगर सिखा रही है और स्टूडेंट समझ गया है, अंडरस्टैंड हो गई है, तो उसके लिए सक्सेस अलग। तो अलग है। सक्सेस का पैमाना अलग अलग होता है। हम्म, समझे कुछ? हम्म, तो सक्सेस कोई एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक चीज की नाम नहीं है। अब ऐसा हो सकता है कि आप करोड़पति बनो तो आप सक्सेस हो जाओ, हम्म, लेकिन मेरे को करोड़पति बनने की शौक ही ना हो। जी, मेरे को करोड़पति बनाने की शौक हो। हाँ, आपको बनने की इच्छा है और मेरे को बनाने की इच्छा है। खुद बनने की चाहत नहीं है, दूसरे को बना दूं तो मैं सक्सेस। तो मेरी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है और आपका डेफिनेशन क्या है? समझ में आ गया? इसको बोलते हैं ड्रीम। हर एक इंसान अलग अलग सोच और सपना देखता है, और हर सोच और सपने को पूरा करने की नाम होता है सक्सेस। वहां आपको जी, पैसा चाहिए तो आप सक्सेस, मैं आपको करोड़पति बना दूं तो मेरी ट्रेडिंग सक्सेस। तो दोनों की जी, सक्सेस जी, अलग अलग लेवल पे चलेगी। जी, क्लियर? हाँ, क्लियर। इसीलिए मैं ट्रेनर होके सक्सेस, और आप ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बनाओ तो आप सक्सेस। और आपकी सक्सेस के पीछे में अगर आपको पुशअप कर पाऊं तो मेरी जो मकसद है, एम है, वो सक्सेस। जी, जी, क्लियर? हाँ, अब आ जाते हैं ब्रेन की, ये सारे चीज दिमाग में घुस गए आपके। जी, जी। अभी बोलिए करना क्या है? सबसे अब पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले हैबिट बनाएंगे, किस चीज की शेड्यूल हैबिट बनाएंगे। बनाओगे? देखिए, आप इस पे चले गए हो, इस पे चले गए हम्म, हो, हैबिट पे चले गए हो, जो कि अपनी थर्ड ऑप्शन है। जी, जी, अब मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप बोल रहे हो हैबिट बनाऊंगा, किसकी हैबिट बनाओगे? बिना 2 के 3 पे जंप मारने का कोई फायदा नहीं। जी, आपको ये तो समझ आ गई कि ये एक नंबर अपने दिमाग को स्पेसिफिक डायरेक्शन देना है। पीछे बैकग्राउंड नॉइस आ रही है। जी, स्पेसिफिक आपको करना है। दूसरा, उसकी शेड्यूल बनानी है। रूटीन कब तक बनेगा? आप अपना शेड्यूल रूटीन बनाओगे, वो कब तक बनेगी? एक रूटीन बनाने में कितना टाइम चाहिए होता है? 4 दिन लग जाएगी रूटीन बनाते में। जी। क्या समझ रहे हो? 4 दिन नहीं, लग कम से कम। जाएगा कि 7 दिन लग जाएगा कि 15 दिन लग जाएगा? बस एक रूटीन बनाएंगे जिसके अंदर अपन ये सोचेंगे कि अपन आज उठे कितने बजे, इतने बजे, फिर क्या किए, उसको लिखना है कितना समय तक किए। उसके बाद लास्ट में जो सक्सेस आपको मिलेगी, उस सक्सेस के लिए आप टाइम कितना दे रहे हो? हम्म, जो पाने से आप सक्सेसफुल हो जाओगे, उस सक्सेस के पीछे समय कितना दे रहे हो? तो सबसे पहले आपको करना क्या है? शेड्यूल बनानी है। इतनी तो जी, अकल में अकल हो गई है कि अपने को स्पेसिफिक कुछ करना है। ये फर्स्ट ऑप्शन जी, है। सेकेंड ऑप्शन आएगा कि अपन उसकी रूटीन बनाएंगे। क्या अपन डेली हैबिट में करते क्या है? अब जो भी करते हैं लिख लो। उसके लिए 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन उसको घसीट के रबड़ बना के, घसीटा राम ना बनाओ। जितना रबड़ बनाओगे उतना सक्सेस लेट आएगी। है कि नहीं मजेदार? सही। तो आपको रबड़ बनाने वाला चीज दिमाग को इंस्ट्रक्शन देना नहीं है। दिमाग एक कुंभकर्ण है जो सोता रहता है।
उसको लात मारो, उसके सामने हॉर्न बजाओ, उसके सामने ढोल नगाड़े बजाओ ताकि वो जागे। तो कुंभकर्ण को आलसी बन के सोने मत दो, अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन जल्दी क्विक एंड फास्ट दो, तुझे करना है। अभी ये दिमाग अलग और आप करवाओगे आप अलग। कुछ समझ में बात आया? हाँ। दिमाग अगर आप होते तो दिमाग को इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? ठीक तो। दिमाग अलग चीज है, आप अलग चीज हो। आप आत्मा हो, वो ब्रेन है। समझ में कुछ आ गया? अभी उस लेयर तक की नॉलेज दूंगा तो अभी आपका दिमाग और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगी। चलो छोटो, छोड़ो, हटाओ। लोअर लेवल की सोच ही सोच रहे हैं। शेड्यूल बना लो। जब आप फ्री टाइम पे हो, दिन भर की काम जो भी है कर लो। एटलीस्ट जी। तो 4 बजे के बाद से 5 बजे 7 बजे के आजू बाजू हर कोई इंसान फ्री हो जाता है। नहीं तो रात के 11 साढ़े 11 बजे सोते समय एटलीस्ट 1 आवर फ्री रहता ही है। जी। उस 1 आवर के अंदर शेड्यूल बन जाना चाहिए और आज के आज बन जाना चाहिए। कोई भी काम कल करेंगे बोल के छोड़ने का नहीं होता है। क्लियर? समझ में कुछ आया? आया। तो शेड्यूल बन जाना चाहिए। शेड्यूल को हैबिट में बदलने हैं। अब क्लियर हुआ? स्टेज 1, स्टेज 2, देन स्टेज 3। जी। स्टेज 3 हैबिट बनाएंगे। अभी अपना शेड्यूल बना है। मान के चलो कि हर रोज शेयर बाजार की 1 आवर पर डे, कितनी समय, 1 घंटा बाजार के लिए अपन देने वाले हैं। अब वो देना 9:15 to 3:15 की ट्रेडिंग आवर को छोड़ के 1 घंटा देने का है। नॉन ट्रेडेबल, नॉन ट्रेडेबल टाइम उसको निकालना है 1 घंटा, जिसके अंदर में आप सक्सेस पे ज्यादा फोकस करो। उतना टाइम देना पड़ेगा। अब सक्सेस आएगा कैसे? अब सक्सेस आएगा कैसे? प्रॉफिट बनेगा कैसे? अगर सहज। दिमाग चंगा रहेगा, अगर दिमाग तंदुरुस्त रहेगा, अगर साइकोलॉजी सही रहेगी और प्रॉफिट वो सक्सेस की पार्ट है, और अगर आप सही तरीके से शेड्यूल बना के हैबिचुअल हो रहे हो, गलत चीजों को अवॉइड कर रहे हो, दिमाग अगर क्लियर कट इंस्ट्रक्शन पाता है तो उसकी फोकस किस पे जाएगी? उसका फोकस बस एक ही जगह पे जाएगा, दैट इज सक्सेस। और हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल, वो आपकी प्रॉफिट से रिलेटेड आएगी कि आपको प्रॉफिट करना है बस। फिर आएगा पार्ट ऑफ प्रॉफिट। क्लियर हुआ? क्लियर। तो पहला इंस्ट्रक्शन आपकी क्या है? शेड्यूल बनाएंगे सर। सबसे पहले शेड्यूल होना चाहिए कि मुझे पता होना चाहिए कि मैं खुद करता क्या हूँ, कब करता हूँ, कहाँ से करता हूँ, क्या करता हूँ, फिर क्या करता हूँ, फिर क्या करता हूँ। उसमें से मेरे को छांटना क्या है और उसमें से मेरे को रखना क्या है, और हर रोज मुझे किसको करना है जिससे कि मैं सक्सेस हो सकता हूँ। अगर वो शेड्यूल बन गई तो आप स्पेसिफिक हो गए, आपको टारगेट दिखना चालू हो जाएगा, मेरे को तीर वही मारना है। तब आप क्या बनते हो? अर्जुन बन जाते हो। अर्जुन को पंछी की आंख के अलावा कुछ दिखाई नहीं। आप समझे? समझे। बाकी पांडव तो 5 ही थे, उसमें से बस अर्जुन ही पंछी की आंख में ही एग्जैक्ट तीर मार दिया। बाकी ने पंछी की बॉडी देखा, किसी ने चोंच देखा। मारना कहाँ तीर था? पंछी की आंख में। करना क्या है? सक्सेसफुल बनना है। तो कहाँ मारने का तीर? जो सक्सेस के लिए कदम उठती हो उसी से तो सक्सेसफुल बनते हैं। जी। बिना शेड्यूल के कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया? हाँ सर। अब आएंगे प्रॉफिट। अब अपना दिमाग को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन मिल गया है क्या करना है। दिमाग अब समझने लगा है मेरे को ये चीज पाना है। SQCE सक्सेस अपने को पाना है। सक्सेस अलग अलग टाइप की होती है। सक्सेस अलग अलग टाइप के होते हैं। अभी आप मेरे
एक प्रश्न का उत्तर देंगे। सिर्फ जी। प्रॉफिट करने से आप फाइनेंशियल सक्सेस पाओगे। क्या पाओगे? फाइनेंशियल सक्सेस। प्रॉफिट करने से आप फाइनेंशियल सपोर्ट सक्सेस पाएंगे। ये पैसा होने से आप क्या क्या पा सकते हो? क्या क्या पा सकते हो? पैसा होने से हम खरीद कर सकते हैं, अपनी ज़रूरतें अपने पूरी कर प्रोग्रेस के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो हम पैसा होने से अरेंज कर गाड़ी आ सकते हैं। सकता है। जी। क्या आ सकता है? गाड़ी गाड़ी आ आ सकती सकता है। पैसा होने से क्या आ सकता है? घर आ सकता है। है। जी। पैसा होने से मरे हुए मुर्दे जिंदा नहीं हो सकते। हो सकता है कभी? नहीं। समय और तो सब चीज को प्रॉफिट के हिसाब से नापतोल ना करिए। जो चीज जितना जरूरी है उतना अगर हासिल कर लिए तो भी तो आप सक्सेसफुल हो। क्लियर हुआ कुछ? क्लियर। सबसे पहले नीड नीड समझिए कि जरूरत क्या है अपनी। जी। अपन अभी ढंग से खा पी नहीं रहे हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी के उतना कमाता हूँ कि आराम से खा पी सकूं। सेकंड, कोई अच्छा घर नहीं है। सेकंड प्रायोरिटी आएगा, घर बनाते हैं। थर्ड प्रायोरिटी, अपन बाइक मोटरसाइकिल कुछ नहीं है, एक कार लेते हैं। थर्ड प्रायोरिटी, जो अपनी गोल्स है उसको सजाओ पहले कि पहले पैसा मिलेगा तो क्या करोगे। दिमाग को वहां पे भी इंस्ट्रक्शन देना होता है कि पहले पैसा मिलेगा तो क्या करेंगे। वरना इस फील्ड में मैंने क्या देखा, या फिर आप खुद को ही बैक टेस्ट करके एक राउंड चेक कर लो। आपने कभी प्रॉफिट बनाया नहीं? आज तक कभी भी आपने एक भी ट्रेड में पैसा बनाया नहीं? ऐसा हुआ है बना कभी? है। बनाए थे। जब पैसा बनी थी तो फिर आपने दिमाग को कौन सा इंस्ट्रक्शन दिया था? नहीं, कुछ नहीं आपने कहा था। अपने दिमाग को बोले थे क्या आज 1500 की प्रॉफिट हुआ है, चल मेरी पहला टारगेट है घड़ी हाथ में पहनेंगे। और प्रॉफिट होने के बाद तुरंत उस प्रॉफिट को विड्रॉ करके दुकान में जाके एक घड़ी लेके हाथ में पहन लिए हो और सबको बोले हो देख मेरा पहला ट्रेडिंग की प्रॉफिट की पैसे से मैंने घड़ी लिया है। दुनिया के सामने आप खुद को निकम्मा नालायक नाकारा खुद ही दिखाते हो। जब आप अचीव करते हो तो उस पैसे को करना क्या है वही नहीं जानते हो, तो सक्सेस कैसे पाओगे? घूम के कहा गए हो? जहां से शुरू किए थे उसी दिमाग पे जाके खत्म हो रहे हो, क्योंकि उस दिमाग को आप जानते ही नहीं। हालांकि वो आपकी ही दिमाग में, अपने ही खोपड़ी के अंदर वो ब्रेन इंस्टॉल है, लेकिन उसकी फंक्शन को कोई जानता नहीं। फैक्ट तो ये है। अब उसी से बनता है साइकोलॉजी। समझे कुछ? जी। हम लोग क्या सोचते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिलेटेड एक किताब खरीद लेते हैं और उस किताब में बहुत कुछ अपने को ज्ञान चीज मिल जाएगी। मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि कहीं पे दिमाग कैसे काम करता है किसी ने बोला ही नहीं है। अब नहीं बोलेगा। और आपको चाहिए क्या दिमाग काम कैसे करता है, ताकि आप खुद को खुद बेटर अंडरस्टैंड कर सको। समझ में बात आ गया? सबसे ठीक। पहले छोटा छोटा ड्रीम बनाओ, छोटे छोटे। अगर 500 की प्रॉफिट होगा कल सोमवार तो क्या करोगे? क्या करोगे? अच्छा सा खाना खाएंगे। एक बोरा चावल लेने की सोचो या आधा बोरा चावल लेने की सोचो। जी जी, करेक्ट। अगला दिन की टारगेट फिर से 500 रहेगी और वो प्रॉफिट हो गई तो अगला दिन फिर क्या करोगे? बोलिए क्या करोगे? पहला इंसान की रूल है ये। पहला रूल है, फर्स्ट रूल, जी। वो है सरवाइव। क्या रूल है? सरवाइव करना। कि आप पहले खुद बचो।
सरवाइव करो। जी जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। तो पहला नियम है सरवाइव। एक इंसान को सरवाइव करने के लिए क्या क्या चाहिए? खाना चाहिए, सुरक्षा चाहिए। पहले तो आप भूखा पेट जंग नहीं लड़ सकते। लड़ सकते हो नहीं। जब आपकी प्रॉफिट आता हो। अगर 500 रुपया प्रॉफिट आता हो, वो 500 रुपया को आप क्या करोगे? सरवाइव के पीछे लगाओगे। हाँ। एक घर में खाने पीने की कमी ना हो। जी। क्लियर? हाँ, क्लियर। आपका फैमिली, आपका घर कोई दूसरा आके चलाने वाला है क्या? नहीं। नहीं। वो आपको ही चलाना है। और अगर उसको आप सही तरीके से चला लिए तो क्या वो सक्सेस नहीं होता है? सक्सेस है वो। वो भी तो सक्सेस ही हुआ ना। जी। कि आप अपने ही फैमिली मेंबर बन के फैमिली को चला रहे हो। क्या ये किसी सक्सेस से कम सक्सेस है? अब समझाओ। पहले ही अपने को गाड़ी चाहिए, क्यों चाहिए? पहले ही अपने को बंगला चाहिए, क्यों चाहिए? सक्सेस छोटी छोटी चीजों से भी अचीव किया जाता है। समझ में बात आ गया? जी हाँ। और ब्रेन नेट एंड क्लीन इंस्ट्रक्शन, क्योंकि जैसे ही आप शेड्यूल बनाओगे ना, आपकी घंटी उसी समय बच जाएगी। अभी तक अपन स्कूल कॉलेज में रूटीन फॉलो करके चलते थे, लेकिन जैसे स्कूल कॉलेज छोड़ दिए अपनी रूटीन गायब हो गई है। मजेदार हुआ कि नहीं? जी। बचपन से स्कूल कॉलेज तक रूटीन थी। जैसे ही जॉब वॉब कुछ लग गई, फिर रूटीन ही हट गई। क्यों हटा रूटीन? रूटीन क्यों हट गया? जब से रूटीन हट गई तब से आप बाबला बन गए हो। अब कभी खुद को 2 घंटा टाइम कभी नहीं दिए, किसी ने नहीं देता है। इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, एटलीस्ट 30 मिनट टू 1 आवर शेयर बाजार के बहाने ही सही 1 घंटा आप खुद को खुद टाइम दोगे, ताकि आप समझ पाओ कि हाँ, मुझे ये करने से ये चीज और बेहतर कर पाऊंगा। वो टाइम बाजार की नाम पे खुद को देना होता है। समझ में बात आ गया? हम्म। तो चलिए, सरवाइव करने के लिए जो जो जितना बन पड़े पहले कोटा रहेगा कि सरवाइव करने के लिए खाने पीने की साधन। क्लियर? फिर जी। आएगा क्लॉथ, कपड़ा। फिर क्या आएगा? कपड़ा। चलो, खाना पीना तो हो गई। सर्दी की मौसम है लेकिन अपने पास जैकेट नहीं है। अपने पास है तो बीवी के पास नहीं है। अगर जी। 15 दिन की खाना हाथ में आ गया है तो एक दिन की 500 से अपन किसी के लिए जैकेट खरीद सकते हैं कि नहीं? हम्म, जरूर। समझ में बात आ गया? पहला जी, आ फोकस गई। कभी गाड़ी या बाड़ी होता ही नहीं था आपके लिए या मेरे लिए, किसी के लिए भी। फर्स्ट प्रायोरिटी नॉट ए कार। फर्स्ट प्रायोरिटी सर्वाइव, सेकंड प्रायोरिटी क्लॉथ, देन थर्ड प्रायोरिटी व्हाट इज योर नेक्स्ट ड्रीम, नेक्स्ट चाहत क्या है। हम्म, तो आपको क्या करना होता है? सक्सेस पाने के लिए जितना कमाना जरूरी है, उस कमाई की स्टेजेस भी समझना जरूरी है। STAGE, स्टेज। कि आपको किस किस प्रोसीड्योर से खुद को निकाल के सक्सेस को और सक्सेस पाना है। जी अब हाँ। बोलिए, कुछ क्लियर हुआ? जी हाँ। सक्सेस से सक्सेसफुल बनना है। अभी ये क्या है? सक्सेस। लेकिन आपको बनना क्या है? फुल। सक्सेसफुल। तो पहला प्रायोरिटी प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों करोगे? सरवाइव करना है। कपड़ा, ये सारी चीज चाहिए। उस 15 दिन के बाद अपन नेक्स्ट चीज को टारगेट बनाएंगे, उसको अचीव करेंगे। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ये स्टेजेस है। पहले टारगेट रहेगा सक्सेस पाना, फिर बनेगा टारगेट सक्सेसफुल होना।
फिर टारगेट रहेगी सक्सेसफुली वर्क करना। जो चीज करके अगर आप सक्सेस पा रहे हो, उसी चीज को बैक टू बी कंटिन्यूअस रोटेशन मारते रहना है, नया कुछ नहीं करना है। जी। अब क्या समझे? आपको नया कुछ नहीं करना है। मैं जैसे बोलता हूँ ना, मेरा 14 थियोटिकल को ही रट्टा मारो, रिपीट मारो, 14 ही एनफ। आपको 1400 हर रोज कुछ नहीं करना है। वाई? जी। बिकॉज मैं पहले से ही रूटीन बना चुका हूँ, वही मेरी शेड्यूल बन चुकी है। मुझे पता है कि ये 14 थ्योटिकल को ही मेरे दिमाग में बार बार इंजेक्ट करने हैं, आलतू फालतू कचरा इसकी उसकी सबकी सुनना बंद कर देना है। बाकी जो आए आए, ना आए ना आए, भाड़ में जाए जाए, उनकी टारगेट है, उनकी सक्सेस है, उनकी सर्वाइव मूड है, वो बेटर समझता होगा। क्लियर? जी। अब मैं 14 थ्योटिकल को ही क्या मारता रहता हूँ, रिपीट। मैं नया कुछ करता ही नहीं। अब आएगा पार्ट लेसन्स। सीखोगे जो आपने पहले बोले थे, अंडरस्टैंड करेगी। LESSON, लेसन। अब सीखने की नंबर आएगा, सीखना पड़ेगा आपको। जब आप शेड्यूल बनाओगे, हर रोज जब 30 मिनट या 1 आवर टाइम निकालोगे, उसके अंदर आप करोगे तो क्या करोगे? लेसन्स लेंगे, लेसन्स क्या करेंगे तो अच्छा होगा। और उस बात को एक डायरी और पेन लेके लिख लेने का है। बात समझ में आया? उससे क्या होता है, आप माइंड ब्रेन की एक फंक्शंस पे एक्टिव हो जाओगे, और वो है सबकॉन्शियस माइंड। आप अभी आपने सोचे, वो थॉट हुई, जब उस थॉट को आपने लिखे, वो रिटन फॉर्मेशन में आया। जब पहली दफा सोचे तो वो मेमोराइज हुआ। जब आप उसने लिखे तो वो मेमोरी को और ठोस तरीके से याद रहता है। बात समझ में आया कुछ? हाँ सर। तो आप लिखोगे, चाहे क्वेश्चन बनी कि सर ये क्वेश्चन मेरी समझ में नहीं आया, या मेरे दिमाग में ऐसे क्वेश्चन बने, अब मुझे उस क्वेश्चन के आंसर पता हो कि ना हो, लेकिन आप मेरे को बोलोगे जरूर। जी। क्लियर? जी। उसकी कोई आंसर अगर मेरे से होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो कौन सोचेगा फिर से? आप खुद ही सोचोगे। जी। एप्पल पेड़ से गिर के मिट्टी पे ही क्यों आता है, किसने सोचा? न्यूटन ने। उसको किसी ने इंस्ट्रक्शन दिया था क्या, एप्पल ऊपर से नीचे क्यों गिरती है? सोचो तुम। नहीं। 10 मिनट ये समझ आ रही है कि खुद का न्यूटन खुद ही हो। बात समझ में कुछ आया? इतनी लाइट चीज कि मैं ही न्यूटन हूं। अगर वो सोच के कोई थ्योरी बना लिए है, और मैं सोच के अगर कुछ बना लिया हूं, तो न्यूटन फेमस हो गई है, सक्सेसफुल हो गई है। और आप जी। ना सोच के उसके जैसा बन ही नहीं पा रहे हो। सोचो, सोचो, कुछ तो क्रिएट करो, कुछ तो बनाओ, तब ना जाके दुनिया रिस्पेक्ट करता है। समझ में कुछ जी। आया? जी हाँ। वरना दुनिया तो आपको लात मार रही है, क्या किए हो आप? कुछ भी तो नहीं, तो सक्सेसफुल कैसे बन जाओगे? हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक चीज काम करी है, वो है सोच। बिल गेट्स कैसे बिल गेट्स बन गया? माइक्रोसॉफ्ट बना के, क्या सोच के बनाया था? विंडोज। एक जगह पे एंट्री मारेंगे, दूसरे जगह से एग्जिट कर जाएंगे, विंडोज। एक खिड़की से झाकेंगे, दूसरा खिड़की से निकलेंगे, विंडोज। हो गया सक्सेसफुल। इलियन मस्क कैसे बन गया? अगर रॉकेट ऊपर जाता है तो रॉकेट उल्टा लैंड करके सही सलामत लैंड क्यों नहीं हो सकती? बना दिया, हो गया सक्सेसफुल। अभी आप खुद सोचो कि आपने ऐसा क्या बना दिया? आपने कुछ भी काम नहीं किया।
जी क्योंकि आपने बस एक ही गलती की है, वो है सोचे ही नहीं, खुद को कभी टाइम दिए ही नहीं। ये एक छोटी सी गलती है। बात समझ में आ गया? जी हाँ अब ये लेसन्स है, ये क्या है, ये सीख है कि सेल्फ टाइमिंग ना देना कितना बड़ा गलती होता है। सेल्फ जी टाइमिंग बोलते हैं इसको, कि खुद को खुद टाइम ना देना कितना बड़ा गलती है। अपन मम्मी को टाइम देते हैं, बीवी को टाइम देते हैं, बच्चे को टाइम देते हैं, दुनिया भर की सब चीज पे फोकस मारते हैं, खुद पे कभी फोकस मारते ही नहीं। हालांकि सक्सेस तो खुद की सेल्फ फोकसिंग की नाम है। सक्सेस किसी और चिड़िया की नाम थोड़े ना था। जी सक्सेस तो खुद की फोकस पे टाइम देने की नाम थी। हम्म, मेरा फोकस था प्रॉफिट करना, कैसे करूंगा उसको समझना, क्या करने से वो ज्यादा आती है, और वो सारे प्रॉफिट करने से मेरा कौन सा टारगेट पूरा पहले पहले हो सकता है उसको फुलफिल करते चलते हैं, ताकि अपन सक्सेस से सक्सेसफुल बनते चलते हैं। और उसी काम को रिपीट मारता रहूंगा तो मेरे को सक्सेसफुल बनने से कौन रोकने वाला है। जी लेकिन आप तो सेल्फ पे टाइम नहीं दिए तो कैसे बनोगे? पहला गलती चूक गए कि खुद को खुद टाइम नहीं दिए, दुनिया भर की सबको टाइम दे दी। जी और खास करके अपन करते क्या है, फेसबुक पे जाते हैं या यू किसने बंदर के जैसा फोटो खींच के भेजा उसको देखे, किसने कब पादा उसको सुनते हैं, किसने कब हंसा कब रोया, वो सारे लफड़े फेसबुक। इंस्टाग्राम पे भी वही चक्कर, यूट्यूब पे कुछ नॉलेज मिलती है लेकिन कितनी काम की कितनी बेकार की पता खुद को होता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी वहां पे सेल्फ नॉलेज की एक डेटाबेस नहीं होता है। हम्म, समझ में बात आ गया? जानकारी इकट्ठा करने की और सही और गलत उसमें फिल्टर करने की क्षमता नहीं होता है, इसलिए समझ ही नहीं पाते हो। ये फैक्ट है। जी अब जैसे जैसे आप इस सारे चीजों पे फोकस मारते जाओगे उतना आपकी क्या बनता क्या जाएगा, उतना आप क्या बनते जाओगे? अब बुद्धिमान एनालाइजर। जी आप यहां से बनेंगे फिर एनालाइजर। आप क्या बनोगे तब? एक प्रॉपर वे से एनालाइजर बनते हो। और शेयर बाजार में अपन चार्ट के ऊपर कैंडल की क्या करते हैं? एनालिसिस एनालिसिस। जब आप एनालाइजर नहीं बन पाओगे तो एनालिसिस कैसे कर पाओगे? जी कुछ समझे आप? जी हाँ अब एनालाइजर की एनालिसिस के अंदर में भी ये सेल्फ बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। वो क्या बोलते हैं, सेल्फ एनालिसिस इज द बेस्ट एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस इज द बेस्ट बेस्ट एनालिसिस। जब आप किसी की अच्छाई और किसी की बुराई समझ जाते हो, और वो जो आपकी सेल्फ एनालिसिस होती है, उससे बढ़िया कोई एनालाइजर बन ही नहीं सकता है। जी समझ में आ गया? फिर आएगी टेक्निकल पार्ट। जो अभी आप बोल रहे हो सर कैंडल रिवर्स स्विंग ट्रेंड, वो है क्या? टेक्निकल टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट। और उस टेक्निकल पार्ट को आप एनालाइज कैसे करोगे? अकॉर्डिंग टेक्निकल और साइकोलॉजिकल। जी अब वो कैंडल ग्रीन की मतलब अच्छा है, रेड की मतलब खराब है, ये डेटा है। उसको कर रहे हो आप एनालाइज कि ग्रीन की मतलब अगर अच्छा हुआ है तो कहाँ से अच्छा हुआ है, कितना अच्छा हुआ है, कहाँ जाके बंद मारी है, किधर उसने हाई मारा है, फिर अगला कैंडल ने ओपन मारा है, उसने कहा हाई मारा है, फिर रेड बन के वो अच्छा है कि खराब है। दैट इज द जी पार्ट ऑफ एनालाइज। टेक्निकल के जी अंदर में कैंडल स्विंग ट्रेंड सपोर्ट रेजिस्टेंस फलाना ढमकाना ये वो चलता रहता है। उसके अंदर में आपकी सेल्फ एनालिसिस क्या निकल के आ रही है, और वो जो आपकी सेल्फ एनालिसिस निकल के आ रही है वो क्या टेक्निकल करके निकल के आ रहा है या फिर आपकी दिमाग से साइकोलॉजिकल निकल रही है? हम्म, आप भले पढ़ रहे हो टेक्निकल, लेकिन आपकी दिमाग उसको अंडरस्टैंड करके साइकोलॉजिकल बना रही है। आप समझे कुछ? जी दिमाग टेक्निकली वर्क नहीं कर सकता है।
2 जी प्लस 2 4 होगी, ये मैथ है। जी 4,892 करोड़ इंटू 2 मारो तो कितनी होगी, 2 मिनट में आंसर करो, दिमाग नहीं बोल सकता, इम्पॉसिबल, कैलकुलेटर मानना पड़ेगा। और मैंने कितनी संख्या अक्षर कितने नंबर्स बोले उसको तो अभी अभी ठीक से सुन ही नहीं पाए हो। हम्म, अब क्या बताओगे, दिमाग वैसे काम नहीं करता है, टेक्निकल दिमाग काम नहीं कर सकता है, दिमाग टेक्निकल डिजाइन हुई ही नहीं है, दिमाग साइकोलॉजिकल डिजाइन हुआ है। अब समझे ट्रेडर साइकोलॉजी क्या होता है। जी अभी शुरू से अब तक जितना बातें मैंने बोला पूरा मेमोरी में घुस गई है, सेट हो चुका है। हाँ हाँ तो पहला आपका काम क्या है, शेड्यूल बनाना है सबसे पहले। चलो, और आखिरी काम क्या करना है, अपने को टाइम देना है। चलिए, दो मेजर चीज आपकी समझ में आ गई है। पहला चीज शेड्यूल बनाने हैं, और दूसरा चीज उस शेड्यूल के अनुसार अपने को प्रैक्टिस 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 लगातार बैक टू बैक करते रहना है जब तक के सक्सेस ना हो। जी जिस चीज को चाहोगे वो जब तक ना मिले उस चाहत को छोड़ने का नहीं है। बात समझ में आ गया। जी बोलिए, और कुछ बोलूं, समझाऊं, सिखाऊं, कि आज के लिए तथास्तु। क्योंकि आपको बड़े बड़े तुर्रम खान चीजों को समझना नहीं है, आपको छोटे छोटे खुद को समझना है। पहले साइकोलॉजी के अनुसार शेड्यूल, और उसके जी अनुसार 2 दिन की वक्त खुद को, 2 दिन में मतलब रात में 1 घंटा किसी से बात नहीं, किसी से कोई कुछ नहीं, एकांत में चले जाओ जहां कोई ना होता हो, खुद बैठो 1 घंटा समय खुद को खुद दो, जी गाल पे हाथ रखो और सोचो कल मैं ऐसा क्या करूंगा जिससे कि मेरा आने वाला कल कुछ और अच्छा हो। वो 1 घंटा खुद को दो। उसके अंदर अगर दिमाग में आएगा कि चलो अपन प्लान करते हैं ट्रेड को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, तो वो प्लान पे लग जाना, डायरी पेन होगा, लिख लेना। और ये कांड जब से करोगे तब से मन में क्वेश्चन आएगा, या तो आंसर खुद ब खुद निकाल लोगे, नहीं तो किसी और से पूछ लोगे। किसी जी पागल से पूछोगे वो बोलेगा पागल खुद है, क्योंकि उसको पता खुद को नहीं होता है तो वो दूसरे को पागल बोलता है। यही लॉजिक्स आपके समझ में आ जाएगी। जिसको आता नहीं वो दूसरे को पागल बोलता है, हालांकि सबसे बड़ा पागल तो वो खुद ही है। जी समझ में कुछ आया। और उसी हाँ से आपकी फिल्टरेशन निकलेगा कि इस गांडू से अपन रहेंगे क्या नहीं, इसको रखना है लाइफ में या लात मारने का है, क्योंकि ये साला किसी काम का तो है नहीं। ना मेरे को सही एडवाइस दे सकता है, ना मेरे को कुछ सजेस्ट दे सकता है। फोकट में आएंगे, कुछ दोस्त मिलते हैं, देखिए क्या होता है। कुछ दोस्त है, उनको बीड़ी पीना है तो आपकी नंबर घुमाता है, चल आधा घंटा टाइम पास करते हैं, 20 रुपया है तो दे, एक बीड़ी की पैकेट लेते हैं। होता है कि नहीं। होता है। कुछ ऐसे ही टाइप की मिलेगी, खुद की टाइमिंग की ज्ञान होता नहीं, दूसरे की टाइम खराब करता है। वो तो साला चल बसते हैं, लेकिन आपकी सक्सेस के बीच में बाधा बन के वही रुक जाते हैं, उनको लात मार देने का है। जितना सेल्फ ओरिएंटेड सोचोगे उतना ही सक्सेस के नजदीक पहुंचोगे। जी क्लियर हुआ। हाँ अगर कुछ भूल गए हो तो वीडियो रहेगी, दोबारा 3 बार 4 बार 5 बार देखते रहना कि मैंने क्लियर कट क्या इंस्ट्रक्शन दी। हम्म, वैसे ही कोर्स में क्या है, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है। आपको इधर उधर अगर मगर तगड़ पकड़ चकर पकड़ कुछ नहीं करने का। कौन करता है करने दो, उससे उसको क्या मिलती है होने दो। अपन क्यों ठेका ले उसकी, हम्म, अपनी खुद की ठेका खुद उठाओ, किसी और की नहीं। समझ में आ गया। जी तो चलिए क्लास खत्म। जी सर।